नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज बारी है शनि ग्रह की। सूर्य से लेकर के शुक्र तक हमने पूरा किया है और आज है शनि महाराज की बारी। 12 घरों में कैसा फल देंगे, शनि महाराज के शुभ अशुभ योग के बारे में, शश योग के बारे में, नीच भंग योग के बारे में, सकट दोष के बारे में, विष दोष के बारे में जानकारी देंगे। शनि महाराज का एक दिव्य उपाय भी आपको बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में बताएंगे कि जिनका शनि अरिष्ट है, जो पीड़ित हैं शनि महाराज से, उनके लिए ये एक रामबाण उपाय बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले शनि महाराज के द्वादश भाव फल को देख लेते हैं, विश्लेषण कर। शनि का द्वादश भाव फल शुभ और अशुभ कब होंगे और इनका उपाय जो लास्ट में आपको बताया जाएगा। शश योग के बारे में जानेंगे, नीच भंग जानेंगे, विष दोष, दान मंत्र, छाया दान और सकट दोष के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज 10 नंबर, 11 नंबर और 7 नंबर की गिनती पर लिखे हैं तो शुभ हैं। अगर 1 नंबर की गिनती पर कहीं लिखे हुए हैं तो नीच राशि में हैं। 1 नंबर की गिनती पर है तो अशुभ फल देंगे, तब उनके वस्तुओं का दान या छाया दान या मंत्र जाप करना उचित होता है। अगर लगन में ही आपके शनि बैठे हुए हों या पंचम में हों या नवम भाव में हों या शनि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हों तो ऐसे व्यक्ति को भगवती काली की उपासना करना चाहिए। शनि मतलब क्या होता है? शनि का स्वरूप काला है। शनि मतलब काला, काला मतलब काले देवता की पूजा आराधना से ज़्यादा लाभ मिलता है। तो शनि अगर आपके बहुत अच्छे हैं, राजयोग कारक हैं, लगन में है, पंचम में है, नवम में है, तो ऐसे व्यक्ति को काली माता की उपासना अवश्य करनी चाहिए। भगवती काली की उपासना से शनि के शुभ फल बढ़ जाते हैं और अशुभ फल की निवृत्ति हो जाती है। बात करेंगे द्वादश भाव फल की। सबसे पहले लगन में अगर शनि महाराज बैठे हों तो क्या रिजल्ट देंगे। पहले घर में अगर शनि है, जो लग्न कुंडली का पहला स्क्वायर है, पहले घर में अगर शनि है तो लग्नगत होने से साधारण रूप से ऐसे व्यक्ति के शरीर में व्रण होता है, अर्थात चोट या घाव के निशान बन जाते हैं। चर्म रोग हो सकता है, खजुली आदि भी दे सकते हैं और वात रोग से पीड़ित भी बनाते हैं। और बाल्यावस्था में प्रायः ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला रुग्ण होता है और बाल्य अवस्था में ऐसे व्यक्ति को देख के लगेगा कि जैसे ये व्यक्ति कितना पीड़ित है, कितना दुखी है, खाने पीने को नहीं मिला है, ऐसा हो जाता है। लगन में शनि महाराज हैं तो हमेशा चिंतित रहने वाला बनाएंगे, मूर्ख और दरिद्र भी बनाएंगे, अस्पष्ट वक्ता बनाएंगे। ये जो फल हैं अगर शनि 10 नंबर, 11 नंबर और 7 नंबर की गिनती पर हैं तब नहीं होता है। अगर शनि अच्छी राशियों में उच्च और स्वाग्रही हैं तब इन फलों में अशुभ फल कट जाते हैं। अगर शनि महाराज आपके लगन में ही बैठे हों, पहले घर में हों, शनि कभी भी पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो या 10वें घर में हो, पहले चौथे 7वें 10वें घर में हो, पहले घर में चौथे 7वें 10वें घर में हो और वहीं पर 10, 11 या 7 नंबर की गिनती लिखी हो, पहले घर में 10, 11, 7 नंबर की गिनती पर शनि हो, चौथे में 10, 11, 7 नंबर की गिनती पर हो, 7वें में 10, 11, 7 नंबर की गिनती पर हो या 10म में, तो बहुत ही शुभ फल देते हैं और तब शश योग का निर्माण होता है। अगर चौथे में शनि उच्च के होते हैं तो ऐसा अनुभव में आया है कि ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में सुख का अभाव हो जाता है, क्योंकि लगन से चौथा होता है जो वो कंटक योग बनाता है, कंटक योग बनाएगा। और जब भी शनि 8वें में होंगे तो भी कंटक योग बनेगा। लगन से या चंद्रमा से चौथे 8वें में शनि होने से थोड़ा पारिवारिक सुख, भौतिक सुख में कमी कर देते हैं। तो यहाँ पर उच्च का होना जो है पारिवारिक जीवन के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दूर दूर तक कीर्ति प्राप्त करता है। शश योग वाले जातक कानून के मामलों में ज़्यादा सफल हो सकते हैं, न्याय विभाग इनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। 7 नंबर की गिनती पर शनि कहीं भी हैं उच्च के हैं, 1 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं हैं तो नीच के हो जाएंगे। कुंडली में कहीं भी 1 नंबर की गिनती जहां लिखी है अगर वहीं शनि लिखे हुए हैं तो नीच राशि में हो जाएंगे। तब
और अगर जहाँ पर शनि नीच के हुए हैं वहीं पर सूर्य भी बैठ जाए, 1 नंबर की गिनती पर ही शनि के साथ सूर्य हो तो नीच भंग हो जाएगा। मान लीजिए लग्न कुंडली में शनि 1 नंबर की गिनती पर मेष राशि पर है, लेकिन वहाँ देखिए कि वो वक्री हैं कि नहीं। अगर मेष राशि में वक्री हो गए हैं तो उच्च का फल देंगे। लगन में नीच के हों लेकिन नवमांश में 7 नंबर की गिनती पर लिखे होंगे तो भी नीच भंग हो जाएगा। जहाँ नीच है 1 नंबर की गिनती पर वहीं सूर्य भी बैठ गए हों तो नीच भंग हो जाएगा। दूसरे भाव में शनि का क्या प्रभाव होगा इस बारे में बात करेंगे, फिर बारी बारी से यहाँ चर्चा करते रहेंगे। दूसरे भाव में शनि होने से अगर 10, 11 और 7 नंबर की गिनती पर नहीं है या अशुभ घर के स्वामी होकर के 6, 8, 12 के स्वामी होकर के हैं तो ऐसा व्यक्ति दुखी होता है, धनहीन होता है, निष्ठुर होता है। मतलब द्वितीय भाव में शनि का फल अच्छा नहीं होता है। दांत मसूड़े और मुख से संबंधित परेशानी देते हैं और ऐसा भी संभव है कि आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति का चेहरा काला पड़ जाए, काले रंग के धब्बे शरीर चेहरे पर आ सकते हैं। तो दूसरे भाव में अगर 10, 11, 7 नंबर की गिनती पर हैं तो ठीक, नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर बृहस्पति के साथ हो या बृहस्पति की दृष्टि हो तो अच्छा है। राहु देख रहा हो, मंगल देख रहा हो तो फलों में वृद्धि हो जाएगी। मतलब मुख रोग और धन हानि का योग ज़्यादा अधिक बन जाता है। द्वितीय भाव में शनि होने से व्यक्ति अगर कुंडली अच्छी नहीं है, राजयोग नहीं है, तो व्यक्ति साधारण रूप से लोहा और लकड़ी के काम से धन कमाता है। तीसरे भाव में शनि का बड़ा शुभ प्रभाव माना गया है। ये तीसरे शनि के लिए तीसरा घर, 6वां घर और 11वां घर बहुत ही परम शुभ माना गया है। तीसरे घर में, 6वें घर में, 11वें घर में शनि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो तीसरे घर में अगर शनि है किसी की कुंडली में तो तीसरे घर के शनि जो है ऐसे व्यक्ति को अच्छा लाभ करवाते हैं, धन देते हैं, सुख देंगे, समृद्धि देंगे, पराक्रमी बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति ग्राम का अधिपति हो सकता है। अगर शनि 10, 11, 7 नंबर की गिनती पर हैं तीसरे घर में तो ऐसा व्यक्ति जो है लोकल जो चुनाव होता है उसमें सफल हो सकता है, लोकल चुनाव जीतने का योग बनता है। नौकरों से युक्त होगा, दास दासियों का मतलब नौकर का योग बनेगा, उसके पास नौकर चाकर रहेंगे, सम्मान मिलेगा। और यहाँ से थोड़ा एक चीज़ होता है कि भाइयों के सुख में कमी कराता है, छोटे भाइयों से सुख में कमी कराता है शनि। चौथे भाव में अगर शनि महाराज हैं तो चौथे भाव में निकृष्ट फल देंगे। अगर इन घरों राशियों में हैं 10, 11, 7 में तो प्रसिद्धि यश कीर्ति देंगे, लेकिन पारिवारिक सुख के लिए, माता के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। वैवाहिक जीवन में भी पत्नी से दूरी बनाने का यहाँ पर काम करते हैं। अगर उच्च के होंगे तो ज़्यादा रिजल्ट देंगे। चौथे भाव में कमज़ोर हो शनि तो पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है, सामाजिक जीवन के लिए नहीं अच्छा है। उच्च होगा तो सामाजिक जीवन अच्छा दे देगा, पारिवारिक जीवन खराब दे देगा। तो चौथे भाव में शनि होने पर कभी कभी व्यक्ति की 2 माताएं भी हो सकती हैं। मतलब व्यक्ति की एक जन्म देने वाली माता की मृत्यु हो सकती है और दूसरी माता भी आ सकती हैं, पिता दूसरा विवाह कर सकता है। अगर शनि के ऊपर पाप प्रभाव है तो ऐसी स्थिति का योग ज़्यादातर बनता है। अगर शनि 10 नंबर 11 नंबर में होगा तो ऐसा प्रभाव नहीं देगा। अगर शनि यहाँ पर 10, 11, 7 नंबर में है, 3 नंबर में है, 2 नंबर में है, 7 में है, मित्र के घर में है तो भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख योग बनता है, भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख मिलेगा। शनि अगर पंचम भाव में है, ग्रहों की दृष्टि का हम अलग से विचार करेंगे। जैसे शनि चौथे में है तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे। तो ग्रहों की दृष्टियों का हम अलग से कार्यक्रम और वीडियो लाएंगे। और दूसरी चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में जो ग्रहों का ट्रांजिट होता है, ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, इस पे मैं एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम लाने वाला हूँ, एकदम से अलग, एकदम 100% सटीक फल बताने वाला कि अगर बृहस्पति धनु में गए, मकर में गए, शनि का राशि परिवर्तन हुआ, राहु का, केतु का, तो कौन सा ग्रह आपके लिए निजी रूप से पर्सनली आपको अच्छा रिजल्ट देगा, कैसे देगा, इसके बारे में हम लाने वाले हैं कार्यक्रम जल्दी ही आपको।
छठवें भाव में, पांचवें भाव में जो शनि का फल होता है बहुत अच्छा नहीं होता है। कुटिल बुद्धि प्रदान करने लगते हैं शनि यहाँ पर होकर के। पत्नी स्थान को देखने से पत्नी को आलस्य प्रदान करने लगते हैं। एक चीज़ शनि में विशेषता है, शनि जहाँ बैठेगा और जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ पर धीमापन होगा। किसी के लगन में शनि होगा तो वह व्यक्ति आलसी स्वभाव का हो जाएगा। जहाँ शनि बैठता है वहाँ ढीलापन लाता है, आलस्यपन लाता है। दूसरे भाव में शनि हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत धीरे धीरे धन संचित होगा। चौथे भाव में शनि हो तो बहुत धीरे 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 गति से भूम भवन वाहन का सुख मिलेगा। शनि यहाँ हो जाए तो एक ही संतान का योग बनाने लगता है कि एक ही पुत्र संतान प्रदान करता है। शनि पंचम में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्लो, मतलब ऐसा व्यक्ति ज़्यादा देर तक सोच विचार करके तब बोलता है, ज़्यादा देर तक सोचेगा विचारेगा तब वाणी का प्रयोग करता है, बहुत धीमे बोलने वाला हो जाता है, बुद्धि धीरे धीरे चलाता है। अगर शनि अच्छा होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। पांचवें शनि हो करके थोड़ा अगर नीच राशि में है, शत्रु के घर का है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कुटिल होती है। ऐसे व्यक्ति का सलाह नहीं मानना चाहिए। शनि अगर खष्टम भाव में हो तो भूख प्यास अच्छी देंगे, शत्रुहंता योग बनाएंगे, पैर में तकलीफ देंगे। छठे भाव में होने से व्यक्ति क्विक लर्नर होता है। शनि अगर छठवें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति चीज़ों को बड़ी तेजी से सीखता है, बड़ा गुणग्राही होता है और वह कई मनुष्यों का पालन पोषण भी करने में सक्षम होता है। श्रेष्ठ कर्म को जानने वाला होता है, वीर होता है, शरीर भी अच्छी होती है, जठरान अच्छा होगा, धन धान्य पुत्र आदि से सुखी होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। अगर यहाँ पर शनि नीच राशि में होगा तब ऐसे फल नहीं होंगे। अगर शनि नीच राशि में होगा तो शत्रुओं से परेशान होगा, पराजित होगा और जो निकृष्ट कर्म करने वाले लोग होंगे उनसे संपर्क होगा। कुल मिला के ये जानिए जो अशुभ फल है वह शनि के मेष राशि में या शत्रु राशि में होने से अधिक होना है। और अगर शनि स्वयं की राशियों में मित्र राशि में है तो अच्छा फल देता है। तो शनि यहाँ पर छठवें भाव में अच्छा फल देंगे, बशर्ते 1 नंबर की गिनती मेष पर यहाँ ना लिखे हों तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। और छठवें हो शनि तो ऐसे व्यक्ति को 21वें वर्ष में और 37वें वर्ष में शत्रु का भय होता है या बीमारी का भय होता है। अगर सप्तम भाव में शनि महाराज हैं तो क्या फल देंगे? 7वें भाव में शनि होने से अगर शनि अशुभ है तो कोई अंगहीन कर सकता है, किसी अंग में जीवन काल में चोट चपेट की बड़ी संभावना बनती है। अगर मेष राशि में है तो ज़्यादा संभावना बनेगी। पत्नी के लिए कष्टकारी होंगे, वैवाहिक सुख को नष्ट करेंगे, पत्नी के सुख को नष्ट करेंगे अगर नीच राशि में है, शत्रु राशि में है। अन्यथा 7वें भाव का शनि अच्छा रिजल्ट देता है अगर वह स्वराशि में हो, उच्च के हो। सप्तम भाव का अगर शनि है तो ऐसा व्यक्ति जो है स्त्रियों से आदर कम पाता है, स्त्रियों से उसको सम्मान नहीं मिल पाता है, घर एवं स्त्री के द्वारा चिंता मिलती है। और ऐसा व्यक्ति कभी कभी अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो नीच स्त्रियों या वेश्यागमन का भी योग बनता है। स्वागृही और उच्च होगा तो भोग विलास प्रदान करेगा। मंगल के साथ होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है गुप्त रोगी हो सकता है, नीच कर्म में रत हो सकता है। शुक्र के साथ होगा अगर शनि यहाँ पर तो पर स्त्रीगामी बनाएगा या पर पुरुषगामी भी बना सकता है। 8वें भाव में शनि महाराज क्या फल देंगे? 8वें भाव में आयु के लिए अच्छा करते हैं, आयु लंबा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नीच कर्म से व्यक्ति आमदनी करने का प्रयास करता है। अगर शनि महाराज 10, 11 और 7 नंबर की गिनती पर नहीं है तो चर्म रोग भी देंगे, रक्त विकार भी देंगे, धन हानि करेंगे, संतान के लिए भी अच्छा नहीं होगा, हृदय रोग होगा, खांसी हैजा मतलब लंबी चलने वाली बीमारियां लगी रहेंगी। अगर कुंडली में कहीं भी शनि के साथ में, जहां शनि महाराज हैं उन्हीं के साथ में राहु महाराज आ जाएं, खासकर यह योग अष्टम भाव में बन जाए, सप्तम में बन जाए, दूसरे में बन जाए, चौथे में बने
तो शनि और राहु की युति अगर डिग्रियों में काफ़ी करीब हो तो असाध्य बीमारियां होने का भी योग बनता है, लंबी चलने वाली बीमारियों का योग बनता है। तो अष्टम का शनि बहुत अच्छा नहीं है, शारीरिक दर्द और पीड़ा देते रहेंगे, शरीर में सूजन भी दे सकते हैं और लकड़ी से, पत्थर से, लोहे से चोट लगने का डर ऐसे व्यक्ति को बना रहेगा। शनि नवम भाव में क्या फल देंगे? अगर शनि नवम भाव में हो करके धर्मात्मा बनाते हैं, अकेले हो शनि, कोई दृष्टि ना डाल रहा हो तो संन्यास योग भी बनाते हैं। ऐसे में वैवाहिक और पारिवारिक सुख नष्ट करते हैं, बहुत अच्छा सुख पारिवारिक और वैवाहिक जीवन का मिलने नहीं देते हैं। धार्मिक यात्राएं अच्छी करवाएंगे, चारों धाम की यात्रा करवा सकते हैं, अन्य तीर्थों की भी यात्रा करवाएंगे। भौतिक उन्नति कम, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति शनि महाराज भाग्य भाव में ज़्यादा देते हैं और ऐसे व्यक्ति जो है अपने स्वजनों के द्वारा ही दुख को पाता है, अपने लोग ही दुखी करते हैं। अगर उच्च का हो यहाँ पर शनि, 7 नंबर की गिनती पर हो, 10 हो, 11 हो, तो ऐसा व्यक्ति वैकुंठ लोक से आया है और वैकुंठ लोक को जाएगा। कुछ दुख और पाप बचे थे उन्हीं को भोगने के लिए आया है और फिर अच्छा मृत्यु के बाद अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। दसम भाव में शनि महाराज क्या फल देंगे, बात कर लेते हैं। दसम भाव में शनि बहुत ही अच्छा फल देंगे। व्यक्ति नीतज्ञ होगा, कानून का जानकार होगा, कानून से जुड़ करके आय करने वाला होगा, न्यायी होगा। और अगर ऐसा शनि मजबूत है, 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर की गिनती पर है, तो न्याय विभाग में बड़ा पद मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को। अगर शनि यहाँ पर नीच है तो कर्म नीच हो जाएगा, मजदूरी करवाएगा। मेष राशि में हो जाएगा तो मजदूरी करवाएगा, अच्छी प्रगति नहीं देगा। दसम भाव का शनि कुल मिला करके शत्रु के घर का या नीच राशि में ना हो तो अच्छा होता है। 11वें भाव का भी शनि बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। 11वें भाव में अगर शनि हो तो चित्त स्थिर देता है और पृथ्वी आदि से धन की कमाई होती है, मतलब भूमि के या प्रॉपर्टी के काम से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है, जमींदार होता है, सुखी होता है। काले पदार्थों से लाभ की ज़्यादा उम्मीद बनती है और ऐसे व्यक्ति के पास भूमि होता है, भवन होता है, वाहन होता है। अगर उच्च का होगा, शनि स्वाग्रही होगा तो महाधनी बना देगा। 12वें भाव में अगर शनि महाराज विद्यमान है तो क्या रिजल्ट देंगे? 12वें भाव में दया से हीन करेंगे, धनहीन बनाएंगे, आलसी बनाएंगे, व्यक्ति कुसंगी होगा, नीच कर्म से धन कमाने वाला होगा और ऐसा व्यक्ति जो है खर्चीले स्वभाव का ज़्यादा होता है। अगर शनि ज़्यादा अशुभ हो गया है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, पाप ग्रह से दृष्ट है, तो अंगहीन होने का भी योग बनता है, पैर में तकलीफ देता है, आँखों में भी समस्या देता है। तो ये हो गए सामान्य फल। अगर शनि आपका अशुभ है, मेष राशि में है, शनि आपको अशुभ फल दे रहे हैं, शनि की महादशा अंतर्दशा है, तो शनि के लिए दान करिए। सरसों का तेल दान कर सकते हैं, काले कपड़े दान कर सकते हैं, काला उड़द दान कर सकते हैं, लोहे का कोई सामान दान कर सकते हैं, लोहा भी शनि में आता है। तो ये इन चीज़ों का दान करना चाहिए। शनि अशुभ है। शनि का मंत्र, अगर शनि की महादशा आपकी चल रही है, अंतर्दशा, तो ओम सन शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। ओम सन शनैश्चराय नमः का जप रोज करिए 5 माला। अगर शनि की महादशा है, शनि की अंतर्दशा है। छायादान के बारे में अभी मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखने में गलती हुई। वास्तव में यह सकट दोष नहीं है, यह कंटक दोष है। सकट दोष के बारे में आपको बता चुका हूँ। कंटक दोष जब शनि चौथे भाव में हो, 8वें भाव में हो लगन से, या चंद्रमा से चौथे 8वें में होते हैं तो कंटक दोष बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई एक सूल हृदय में चुभा रहता है। चौथे शनि होंगे, 8वें होंगे तो हृदय में कोई एक कांटा अवश्य चुभा रहेगा। अगर उच्च के हैं, अपने घर के हैं, तो जरूर ही पारिवारिक सुख में कमी कर देते। अब बारी है शनि महाराज के ब्राह्मण उपाय की। करना क्या है आपको? ज़रूरत पड़ेगी एक पीपल के पत्ते की। एक पीपल का पत्ता लीजिए और काले रंग की कलम, एक आता है बच्चे जिससे कलरिंग करते हैं,
वैसा काले रंग वाला स्केच पेन ले लीजिए। तो एक पीपल का पत्ता, एक स्केच पेन ले लेना है और आपको लगेगी छोटी सी कटोरी, नई स्टील की कटोरी और सरसों का तेल। शनिवार को शाम को गोधूली के बाद क्या करना है कि जो पीपल का पत्ता है उस पे लिखना है ओम सन शनैश्चराय नमः। उसी स्केच पेन से लिख देना है ओम सन शनैश्चराय नमः। अब अगर आप धन से पीड़ित हैं तो वहाँ लिखिए हे शनि महाराज धन प्रदान करें। अगर आप स्वास्थ्य से पीड़ित हैं तो उसी पीपल के पत्ते पर लिखें हे शनि महाराज शनि भगवान स्वास्थ्य प्रदान करें। जो चीज़ आपको चाहिए। शत्रुओं से पीड़ित हैं तो लिखें हे शनि ओम सन शनैश्चराय नमः लिख के नीचे हे शनि महाराज शत्रुओं से मुक्त करें। कर्ज से पीड़ित हैं तो ओम सन शनैश्चराय नमः हे शनि महाराज कर्ज से मुक्त करें। ऐसा लिख करके थोड़ा सा सरसों का तेल उस पत्ते पर लगा देना है और पीपल के पत्ते को रख दीजिए कहीं पर। उसी के ऊपर कटोरी रखिए, कटोरी में तेल डाल दीजिए और तेल में अपना चेहरा झांकिए, अपनी परछाई झांकिए। अपनी परछाई को ही शनिदेव मान करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, महाराज मैं आपके शरण में हूँ, मैं बहुत पीड़ित हो गया हूँ, मैं आपकी महिमा को जान चुका हूँ, मैं अब आपकी शरणागति करता हूँ, मुझे संकटों से मुक्त कीजिए। जो आपकी समस्या है, जो आपने पीपल के पत्ते पे लिखा है वह बता दीजिए। सारी समस्याएं नहीं लिखना है, कोई एक ही लिखना है। और अपनी ही परछाई को नमस्कार करें, दोनों हाथों से तेल को छू दें। पीपल के पत्ते सहित कटोरी को उठा लेना है और ले जा कर के किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। वापस आना है, वापस आते हुए पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो ये 4 से 5 शनिवार करिए। किसी एक विषय पर ही करिएगा, चाहे रोग मुक्ति के लिए, चाहे धन प्राप्ति के लिए, चाहे शत्रुनाश के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए, कोई एक विषय के लिए 4 से 5 शनिवार लगातार करिए। तब फिर उसके बाद दूसरे चीज़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा लाभ देगा ये आपको। शनि महाराज की शांति में अद्भुत प्रयोग है। कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।